सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसमें जो जातियां आती हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है। क्राइटेरिया जाति नहीं है, क्राइटेरिया है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पीछे है उसको प्रतिनिधित्व देने की। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जातिवाद विनाश पुस्तक भी लिखा हुआ है उनका। हाँ। कि जाति का विनाश, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जी। इसको समाप्त कर देना चाहिए। हाँ। आरक्षण पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मुख्य रूप से ज्योतिबा राव फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी पर चलने वाला है ये बामसेफ है। अच्छा, एक बात पूछेंगे, यदि ये बाबा साहब को फॉलो करती है बामसेफ, तो बाबा साहब का कहना था कि असमानता को मिटाना जरूरी है, जातिवाद को खत्म करना जरूरी है, तो क्या बामसेफ के सदस्य जो भी होते हैं, पंचायत लेवल पे हो, प्रखंड या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये लोग असमानता को मिटाने में कितना मतलब महारत हासिल किए हैं और जातिवाद को कैसे खत्म करते हैं ये? हाँ, ये हालांकि अब तक की उपलब्धि बामसेफ की बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए ज़्यादा रही है कि तो जाति मिटाने में क्या उपलब्धि है? हाँ, जाति मिटाने में बामसेफ इसलिए आगे आया है कि इस संगठन में जितने भी भारत में जो पीछे सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जितने भी पीछे रहने वाले जो जातियां हैं उसको एक मंच पर लाकर खड़ा किया हुआ है। इसमें आपको यह पता नहीं चलेगा कि कितनी तरह के सैकड़ों जातियां इसमें एक्टिव रूप से काम करता है और किसी के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वैसे जाति प्रथा के बारे में जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि तेली जो है कुम्हार से घृणा करता है, डोम जो है चमार से घृणा करता है, लेकिन ये ऐसा संगठन है कि सभी को एक मंच पर ला करके और सभी को समान रूप से अधिकार दे करके काम करने के जो तौर तरीके हैं सभी को एक समान दे करके एक पद दे करके आगे बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बामसेफ में ही है, दूसरे संगठन में नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष माहिर, आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल। इस वक्त मैं बामसेफ पे बात करने वाला हूँ। एक बहुत ही शानदार वक्ता सर सीपी चंदन सर हैं, समाज की गतिविधियों पे पैनी नज़र रखते हैं। जानना चाहेंगे कि बामसेफ क्या है, उनकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, उसका उद्देश्य क्या है, काम करने का नज़रिया क्या है और किस स्तर पे काम करती है। सबसे पहले सर का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक बामसेफ की बात है, बामसेफ एक विचारधारा है, अम्बेडकरी फुले विचारधारा जिसको कहते हैं या फुले अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित यह बामसेफ है। बामसेफ पूरे दुनिया में एक यूनिक संगठन है। वैसे तो भारत में या भारत से बाहर भी बहुत ऐसे सारे संगठन हैं जो अपनी मांग को मांगने के लिए वो संगठित रूप से प्रयास करते हैं और सरकार से या किसी अपनी अथॉरिटी से उसकी डिमांड करते हैं। जैसे टीचर संघ होता है, ओबीसी संघ होता है। बामसेफ की स्थापना कब हुई थी? हाँ, भारत में बामसेफ की स्थापना भारत में हुई थी 1978 से। विचारधारा 1978 नहीं, 1976 से विचारधारा थोड़ा सा ज़्यादा लाइट में आया। ये एक विचारधारा है। वैसे बामसेफ तो कांसीराम के चलते ये बामसेफ अस्तित्व में आया और कांसीराम इतने बड़े शख्सियत भारत में थे कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा परिचय देना उतना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हर आदमी यहाँ का बच्चा जो ओबीसी से और इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं सब कोई जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बामसेफ की स्थापना किया। बामसेफ की जब स्थापना हुआ तो बामसेफ के स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसने जो एक संगठन बनाया था जिसको कहा जाता है युवा दलित शोषित समाज। अच्छा, बामसेफ का काम करने का तरीका था, राजनीतिक और सामाजिक दोनों मुद्दा पे काम करता है। हाँ, बामसेफ जो है यह एक प्योरली सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन नहीं है और ना राजनीतिक संगठन है। फिर भी ये जो काम करता है समाज के लिए काम करता है और ये जो काम करता है वह इस तरीके से काम करता है कि लोगों को इसकी बात को समझ में आनी चाहिए कि हमारे हित की बात यहाँ के ये बामसेफ संगठन जो है इसके सारे लोग हमारे हित की बात करता है
और गांव-गांव जा कर के उन लोगों को यह बात सब समझाया जाता है कि देश में क्या चल रहा है, किस तरह की सरकार आ गई, आपको किस तरह से अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होना है, लड़ाई लड़नी है। इसके लिए बामसेफ क्या करता है, जोड़ता है और सामाजिक स्तर पर काम करता है, राजनीतिक स्तर पर काम नहीं करता। अच्छा, बामसेफ बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर और कांसीराम साहब के आइडियोलॉजी पे काम करती है, यही ना? बामसेफ सावित्रीबाई फुले और कौन, कांसीराम साहब, कांसीराम साहब डॉक्टर और ज्योतिबाराव फुले, माने मुख्य रूप से ज्योतिबाराव फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी पर चलने वाला ये बामसेफ है। अच्छा, एक बात पूछेंगे, यदि ये बाबा साहब को फॉलो करती है बामसेफ, तो बाबा साहब का कहना था कि असमानता को मिटाना जरूरी है, जातिवाद को खत्म करना जरूरी है। तो क्या बामसेफ के सदस्य जो भी होते हैं, पंचायत लेवल पे हो, प्रखंड या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये लोग असमानता को मिटाने में कितना मतलब महारत हासिल किए हैं और जातिवाद को कैसे खत्म करते हैं ये? हाँ, ये हालांकि अब तक की उपलब्धि बामसेफ की बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए ज़्यादा रही है कि अच्छा, जाति मिटाने में क्या उपलब्धि हाँ, है? जाति मिटाने में बामसेफ इसलिए आगे आया है कि इस संगठन में जितने भी भारत में जो पीछे सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जितने भी पीछे रहने वाले जो जातियां हैं, उसको एक मंच पर लाकर खड़ा किया हुआ है। इसमें आपको यह पता नहीं चलेगा कि कितनी तरह के सैकड़ों जातियां इसमें एक्टिव रूप से काम करता है और किसी के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वैसे जाति प्रथा के बारे में जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि तेली जो है कुम्हार से घृणा करता है, डोम जो है चमार से घृणा करता है, लेकिन ये ऐसा संगठन है कि सभी को एक मंच पर ला करके और सभी को समान रूप से अधिकार दे करके काम करने के जो तौर तरीके हैं, सभी को एक समान दे करके, एक पद दे करके आगे बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बामसेफ में ही है, दूसरे संगठन में नहीं है। लेकिन हमको ये लगता है कि बामसेफ के कुछ सदस्य ऐसे भी है, कुछ नहीं, लगभग परसेंटेज सारे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा को फॉलो जरूर करती है। क्यों? क्योंकि शादी विवाह भी करता है लोग तो हिंदू रीति रिवाज से ही करता है, भले उसका विरोध करता है, लेकिन सारे कार्यक्रम फॉलो किया जाता है ब्राह्मणवादी विचारधारा को। ये अच्छी बात आपने कहा कि इसमें जितने भी है गांव लेवल से लेकर के इस देश लेवल पर तो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो तो ब्राह्मणवादी में नहीं जाते हैं, लेकिन जो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, इसमें कुछ लोग जरूर जाते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। उनसे बात होने पर वो लोग कहते हैं कि ये धीरे धीरे हम लोग छोड़ेंगे, चूँकि अभी तो ज्वाइन किए हुए हैं, धीरे धीरे छोड़ेंगे और छूट जाता है। नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी व्यक्ति इसमें एक्टिव है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा को नहीं अपनाते हैं, वो लोग छोड़ चुके रहते हैं। बहुत नीचा से लेकर के ऊपर से जाते जाते वो लोग बहुत प्रौढ़ हो चुके रहते हैं, इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। हाँ, ग्राम स्तर पर, ये प्रखंड स्तर पर, कुछ जिला स्तर पर भी लोग ऐसे होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर भी बहुत लोग जो इसको अच्छी तरीक़े से समझ के रहते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, ब्राह्मणवादी विचारधारा को वो छोड़ चुके रहते हैं और धीरे धीरे वो टाइम आता है तो वो अपने छोड़ देते हैं और या तो वो छूट जाता है, चूँकि वो पूरा डेडिकेट जब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं छूटता है। अच्छा, आपके द्वारा जो संगठन अभी चलाया जा रहा है उसमें कुछ सदस्य हैं, तो ये लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा को भी फॉलो करते हैं, जातिवाद या धर्म का भी बातचीत होता है, या समाज को पूर्ण रूप से असमानता से मुक्त करने की बात की जाती है? नहीं, इसमें समझना है कि जो हम लोग ग्रामीण स्तर पर ये संगठन चलाते हैं, मेरे द्वारा नहीं चलता है, यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, उसका कोई मुखिया होंगे ना? नहीं, मुखिया इसमें नहीं होते हैं, इसमें पद होते हैं, जैसे अध्यक्ष का पद होता है, सचिव का पद होता है, महासचिव का पद होता है, कोषाध्यक्ष होता है, इस तरह के लोग होते हैं और इसमें डिक्टेटर नहीं चलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई उसका हेड होता है, हेड कोई नहीं है, अध्यक्ष है, वो वैसे ही अध्यक्ष है जितने एक सदस्य है। हाँ, उसका कुछ काम का दायरा ज़्यादा है, जो वो करता है तो उसको अध्यक्ष बनाया गया है, चूँकि जो साधारण सदस्य है उससे थोड़ा सा वो ज़्यादा काम करता है, इसलिए अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत कंसेप्ट जो इसका है ये समझने की ज़रूरत है। तो जो
हमारे यहाँ जो संगठन चलता है ये जिला लेवल का संगठन है, ये पूर्वी चंपारण का संगठन है, ये यहाँ का संगठन नहीं है। तो ये पूर्वी चंपारण का जो संगठन है इसमें यहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अगल बगल के भी लोग हैं, मोतिहारी के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हम लोग यहाँ संगठन चला रहे हैं, ये जो संगठन में जो लोग हैं वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो हम लोग उसको समझाते हैं कि ये ब्रह्मवादी जो विचारधारा है, जो क्रियाकलाप है, जो काम करते हैं, चाहे आपकी पत्नी, आपके परिवार के लोग जो इस तरह का काम करते हैं, वो धीरे धीरे छूटता है। बहुत लोगों का छूट गया है और बहुत लोग धीरे धीरे छोड़ेंगे, चूँकि एक बार में छूटेगा नहीं। हम लोगों को तो यहाँ के लोगों को DNA में हिंदू और ब्राह्मणवादी घुसा हुआ है, तो ये जल्दी तो होगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे छूटेगा। अच्छा, अभी तक जो भी परिवार के सदस्य लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम वे लोग वामसेप को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं? हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण है, जैसे हम लोग हैं 5-7 आदमी जो उसके परिवार में किसी तरह की ब्राह्मणवादी पाखंड अंधविश्वास कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ इसी के अनुसार सारा काम करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। लोगों को हम लोग शिक्षित भी करते रहते हैं कि आप लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा को छोड़े और अम्बेडकर और फुले विचारधारा को अपनाइए, चूँकि यही हम लोगों का उद्धार कर सकता है, यही हम लोगों को अधिकार दिला सकता है। और जब हम लोग पूर्ण रूप से डेडिकेट होंगे, जब यहाँ कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, फिर हम लोग और जगह इसका प्रचार प्रसार करेंगे। यदि वामसेप में जातिवाद को ही खत्म कर दिया जाता है तो आरक्षण तो खत्म हो जाएगी ना? तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि जो मंडल कमीशन का जो आरक्षण मिला हुआ है 27%, या ST/SC को जो आरक्षण बाबा साहब जो दिलाए हुए हैं संविधान, जाति के आधार पर नहीं है। जाति के आधार पर तो ब्राह्मणों ने सिर्फ सुदामा कोटा लागू कर करके ये आरक्षण दिया है। जाति के आधार पर ये है, जाति के आधार पर इसका नहीं है। ये मंडल कमीशन जो है जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, ये सोशली और ये क्या कहते हैं, शैक्षणिक रूप से सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसमें जो जातियां आती हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है। क्राइटेरिया जाति नहीं है, क्राइटेरिया है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पीछे है उसको प्रतिनिधित्व देने की। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जातिवाद विनाश पुस्तक भी लिखा हुआ है उनका, हाँ। कि जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जी, इसको समाप्त कर देना चाहिए। हाँ। आरक्षण पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जाति को तो ब्राह्मणवादी लोग भी कहते हैं कि जाति भारत में ठीक नहीं है, इसको हटना चाहिए, लेकिन वो हम लोगों को ठगने के लिए कहते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। और जाति तो किसी भी तरह खत्म होना चाहिए। जब समाज में समानता नहीं होगी, समरसता नहीं, यह समरसता उन लोगों का शब्द है, समानता। हम लोगों को समानता के आधार पर जीना है, सभी किसी को समान अधिकार हो, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी रंग में पैदा हुआ हो, किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, उसे कोई मतलब नहीं है। सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण इसी पर आधारित है। और जो बाबा साहब जो 340 धारा लगा करके उसमें बताए हैं कि जो भारत में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको प्रतिनिधि दिया जाना चाहिए। इस आधार पर उनको अधिकार मिले और सरकार का कर्तव्य होता है कि इसके चिन्हित करके, इसको गिनती करके उन लोगों को विशेष सुविधा दे, ताकि वह यहाँ के हर विभाग में उसकी प्रतिनिधित्व हो सके। यानी वामसेप दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है। 85% जिसका संख्या है उसी के लिए वामसेप काम करती है। ब्राह्मण जिसको शूद्र कहता है, ब्राह्मण जिसको अछूत कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा राव फुले इसी के लिए अपना पूरा मुहिम जिंदगी लगा दिया कि कम से कम इन लोगों को अधिकार तो मिले, ये लोग मानव के कैटेगरी में तो खड़ा हो विश्व में। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम लोगों को उसके प्रति जो हम लोग जो हैं यहाँ के जो 3% ब्राह्मण है या चाहे 15% जो उन लोगों का है जो भारत के DNA से उनका कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद मेश्राम जी भी अभी रिपोर्ट DNA टेस्ट निकलवाए थे तो बोल रहे थे कि यहाँ के ब्राह्मण तो विदेशी है। DNA टेस्ट मैंने लाया है, हम सब गौरव से कहेंगे कि हम मूल निवासी है, भारत के निवासी है, और ब्राह्मण इस देश को छोड़े या नहीं तो ब्राह्मणवाद को खत्म करे।
बामन मिश्राम नहीं किए थे, ये तो बहुत पहले 2020 में भी 2020 में भी इसका रिसर्च हो चुका है। विदेशी जो एक्सपर्ट हैं और भारत के एक्सपर्ट मिल करके सामाजिक आधार पर के इसका डीएनए टेस्ट हुआ था साइंटिफिक लेवल पर। और साइंटिफिक लेवल पर जो टेस्ट हुआ था तो इसमें यूरेशिया के लोगों का जो डीएनए मिलता है यहाँ के 15% लोगों का वहाँ के डीएनए से मैच खाता है, और बाकी यहाँ के डीएनए में 85% लोगों का वहाँ से कोई तालमेल नहीं है। इसलिए भारत के जितने भी मूल निवासी लोग हैं उसका डीएनए भारत से ही बिलोंग करता है, और उन लोगों का डीएनए 15% लोगों का डीएनए ये 85% से नहीं मिलता है। इसलिए ये बामन मिश्राम का नहीं है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। वो जब प्रूफ हो चुका तब बामन मिश्राम को पता लगा। ये जब टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा, जो अमेरिका के बामसाद थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत बड़े सोशलिस्ट है, माने सोशल साइंस के ज्ञाता है, उन्होंने यह सारा मिल करके भारत के विद्वानों के साथ मिल करके तब इसका रिसर्च किया था। यानी बामसेफ पर बच्चा को विश्वास और भरोसा करना चाहिए कि बामसेफ भी एक संगठन ऐसा है जो पिछड़े दलित जिसे कहा जाता है, जिस पे शोषण किया जाता है, इन लोगों का उद्धार करने का एक मूल संगठन बनाया गया है। आने वाले समय में हमारे जितने भी संतानें हैं, जितने भी हमारे आने वाले लोग होंगे, सब किसी को इस पर विश्वास करना है। विश्वास नहीं, इसमें एक्टिव रूप से आकर के काम करना पड़ेगा, और काम करेगा ही लोग, और तब जा कर के यह संगठन और फ्लोरिश होगा। चलिए बात